नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा होने वाली आगामी परीक्षा पीपीटी एग्ज़ाम 2021 की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन से लेकर काउंसलिंग तक की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को लाइन बाय लाइन जैसे फीस, क्या क्या मापदंड होना चाहिए, परीक्षा पैटर्न क्या होगी, सिलेबस में क्या क्या सिलेबस आ जाएंगे और अंत में आप लोगों को तैयारी हेतु एक महत्वपूर्ण टिप्स मैं अपनी ओर से भी देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में को पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों मैं हूं हेमंत, स्वागत करता हूं आप सबको आपका अपना YouTube चैनल सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों पीपीटी की सामान्य जानकारी, सीजीपीईटी 2021 जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी सामान्य जानकारी कुछ इस प्रकार से है। परीक्षा का अगर नाम जानना चाहे तो ये पीपीटी के ही नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़ प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट होता है। और परीक्षा का लेवल देखें तो ये जो है स्टेट लेवल पर होता है और ऑफर्ड जो कोर्स होते हैं इसका इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स होता है। परीक्षा का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा लिया जाता है। एप्लीकेशन का प्रकार का अगर बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना पड़ता है, जो कि 29 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि होगी 15 अगस्त 2021 तक आवेदन की अंतिम तिथि होने वाली है। परीक्षा का अगर प्रकार देखें तो ये परीक्षा का प्रकार जो है ऑफलाइन होती है हर बार, लेकिन कोरोना के चलते इस बार क्या होगा इसके बारे में कुछ कहना बहुत ही असंभव है। लेकिन प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी ऑफलाइन ही परीक्षा होने की पूरी संभावना है। इसकी जो परीक्षा की तिथि है 15 सितंबर 2021, जो कि 9 बजे से 12:15 बजे तक का होने वाला है। और यहाँ परीक्षा का जो समय होता है वो लगभग 3 घंटे का होता है। और अधिक जानकारी के लिए इसके वेबसाइट पर आप सीजी व्यापम के वेबसाइट पर भी आप विजिट करके इसके बारे में पता लगा सकते हैं। सीजी पीपीटी परीक्षा फीस के बारे में बात कर लेते हैं। सीजी पीपीटी का आवेदन शुल्क जो है ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाता है, जो कि कैटेगरी के वाइज होता है, कैटेगरी के अनुसार होता है, एसटी, एससी, ओबीसी के अनुसार होता है। आप इसका जो शुल्क है उसको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या तो फिर और किसी भी अन्य माध्यम से भी आप भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस होती है सामान्य के लिए 200 रुपया होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 150 रुपया होता है और एसटी, एससी जाति के लिए होता है 100 रुपये का भुगतान करना होता है। दोस्तों इसके लिए क्या क्या मापदंड होती है इसके बारे में चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सीजी पीपीटी के लिए आवेदन भरने से पहले पात्रता मापदंड जरूर जांच कर लेना चाहिए, जैसे कि भारतीयता आपका भारतीय होना चाहिए, आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए और इसके लिए आयु जो है इसमें छात्र की आयु 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जिसमें गणित और विज्ञान विषय का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो कि 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना भी बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर योग्यता की बात करें तो 10वीं उत्तीर्ण होना, जो कि विज्ञान और गणित विषय आपके लिए होना जरूरी है और साथ में 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना भी जरूरी है। दोस्तों सीजी पीपीटी में परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से होगा इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहूँगा। इस परीक्षा पैटर्न को जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपका नंबर बढ़ाने में या बढ़ने में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। परीक्षा ऑफलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किया जाता है। परीक्षा का समय जो है 3 घंटे के होते हैं, ये आपको पता है। और प्रश्न जो है आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिसमें से 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आपको एक उत्तर जो सही उत्तर होता है उसको निकाल करके देने होते हैं। इस प्रकार से प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें सही उत्तर में प्रत्येक में एक एक अंक निर्धारित रहता है और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि नकारात्मक अंकन योजना इसमें नहीं होता है। इसमें जो है फिजिक्स के 50 अंक आएंगे, केमिस्ट्री के भी 50 अंक आएंगे और मैथ्स के भी 50 अंकों के प्रश्न आप पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से 150 प्रश्न हो जाते हैं, जो कि 150 अंकों का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पीपीटी 2021 में भी पूछे जाएंगे।
दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि CGPPT हम 2021 के लिए फॉर्म अप्लाई करें या फिर आप करने वाले हैं, तो ये इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है और आप CGPPT की जो सिलेबस है वो किस प्रकार से होने वाली है। तो चलिए सिलेबस पर हम लोग बात कर लेते हैं। CGPPT में 10वीं और 12वीं लेवल पर आधारित होता है। मैं आपको गणित और विज्ञान विषय के सिलेबस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं और अगला वाला वीडियो होगा उसमें मैं केमिस्ट्री के जो सिलेबस होते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गणित के सिलेबस में PPT में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहला आता है बीजगणित, उसके बाद आता है सूचकांक, परिमेय संख्या भी पूछा जाता है और व्यंजक भी पूछा जाता है, द्विघात समीकरण है और अंकगणितीय श्रृंखला है, बहुपद पूछा जाता है, अनुपात एवं समानुपात और इसी प्रकार से रैखिक समीकरण। उसके बाद आ जाते हैं त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सभी थीटाओं के बारे में आपको पूरी जानकारी इसके माध्यम होना चाहिए। और उसके बाद ऊंचाई, दूरी, उसके बाद समस्या, त्रिकोणमिति की पहचान करना। तो बहुत सारे ये त्रिकोणमिति के और भी है, जैसे कोण का मापन। तो यहाँ पर गणित में इस प्रकार से त्रिकोणमिति से आएंगे। और ज्यामिति में अगर बात करें तो ज्यामिति की मौलिक अवधारणा और स्वयं सिद्ध उनके जो विलोम होते हैं, विभिन्न प्रमेय होते हैं, उनके बारे में भी ज्यामिति के बारे में पूछे जाते हैं PPT की एग्जाम में। उसके बाद आता है दोस्तों ज्यामिति। तो ज्यामिति की मौलिक अवधारणाएं आपको पता होना चाहिए और स्वयं सिद्ध उसको सिद्ध करना है और कौन कौन जैसे सिद्ध करने का आता है उससे भी संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके विलोम भी पूछे जाते हैं और वो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो प्रमेय है ज्यामिति पर आधारित, तो वो प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। और उसके बाद आता है क्षेत्रमिति में, जैसे कि क्षेत्रमिति में त्रिभुज और आयत का क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल, आयतन, प्रिज्म का, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, दीवारों का क्षेत्रफल हो गया और घन और घनाभ, शंकु, गोला, इस प्रकार से क्षेत्रमिति में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आ जाता है स्टैटिस्टिक्स में ज्ञान का संग्रह और प्रस्तुति हो गया, स्टैटिस्टिक्स और इसकी परिभाषा, जिसमें आ जाता है माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, चार्ट पर आधारित भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सिलेबस है अभी मैंने आपको मैथ्स का बताया। चलिए अब बात कर लेते हैं विज्ञान से संबंधित कौन कौन से PPT के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला अगर विज्ञान की बात करें तो इसमें होता है पदार्थ और ध्वनि के सामान्य गुण एवं उनके गुण, मापन, बल, गति। इस प्रकार से ये जो पदार्थ ध्वनि के हैं उनके बारे में पूछा जाता है। कार्य और ऊर्जा, कार्य तरंगे हैं, कार्य है, तरंगे हैं, ऊष्मा है और तापमान है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों CGPPT में जो विज्ञान से संबंधित पूछा जाता है उसमें से है पदार्थ का समाधान, प्रकृति और उसका व्यवहार और परमाणु, अणु, उसकी संरचना, व्यवहार, एक अणु की संरचना। इस प्रकार से इसमें पदार्थ से संबंधित जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रकाश, बिजली और चुंबक, बिजली और उसके प्रभाव, रोशनी का पर प्रतिबिंब है, रोशनी का प्रतिबिंब, रोशनी, करंट, चुंबकीय प्रभाव। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश से संबंधित भी प्रश्न जो है PPT के माध्यम से पूछा जाता है। तत्वों का वर्गीकरण है, रासायनिक बंधन है, प्रतिक्रियाएं हैं और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं, एक घटक का अवधि वर्गीकरण, रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर और संतुलन। इस प्रकार से बहुत सारे जो कि विज्ञान की सिलेबस में आते हैं। और इसी क्रम में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, गैर धातु, कोयला और पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, धातु, स्रोत और ऊर्जा, इसके बारे में भी पूछा जाता है। हमारा पर्यावरण के बारे में भी पूछा जाएगा, जैसे कि जीवमंडल और जीवमंडल में कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, तो उसके बारे में भी PPT के एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है और ये उनके सिलेबस में है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बारी बारी से गणित का और विज्ञान से संबंधित मैंने आपको बताने का प्रयास किया और उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैंने आपको जो CGPPT का एग्जाम है उसके लिए भी आवश्यक मैं टिप्स दूंगा। दोस्तों इससे पहले कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं और अभी आपका PET
और पीपीएसटी से संबंधित इसी प्रकार से वीडियो मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक के पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सीजीपीपीटी 2021 के लिए जो तैयारी हेतु जो टिप्स है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। मैं अपने तरफ से ये टिप्स जो है आपके लिए निकाल के लाया हूँ। ये बेसिक टिप्स आपको नंबर बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि बेसिक ज्ञान क्लियर होना चाहिए और मैथ्स के लिए शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपके पास जो समय है मैथ्स के लिए आप जब समय निकालेंगे, क्योंकि 50 प्रश्न जो है मैथ्स से आएंगे तो उनके लिए समय नहीं होगा। तो इसके लिए चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 में जो 60 ट्रिक होते हैं उसको इस्तेमाल करना होगा। और इसी तरह से मार्क टेस्ट, जैसे कि आपको जो अंकन का जो टेस्ट होता है उसको आप कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। और सैंपल प्रश्न पत्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा हल करने होंगे। जैसे कि आपको इस परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है तो आप सैंपल पेपर को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका हल करने का प्रयास करें। इसके लिए टाइम टेबल अवश्य बनाएं और उसका नियमित रूप से जरूर से पालन करें। छोटे नोट्स बनाएं और नियमित रूप से उस नोट्स को संशोधन करें, उसको बनाते रहें। और आखिरी में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अपना जो डाइट प्लान है अवश्य बनाएं और उसको भी पालन करें, ताकि ये आपकी सेहत के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सीजीपीपीटी 2021 के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है। इसमें आपके नंबर पर आधारित होंगे। आपका रैंक में आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना पेपर या मीडिया के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको अलग से लेटर या किसी भी प्रकार के फ़ोन के माध्यम से आपको सूचना नहीं देंगे। आपको स्वयं को आपको अपडेट होना पड़ेगा, आपको अपडेट रहना होगा। काउंसलिंग सेंटर में जैसे आप काउंसलिंग के लिए आवेदन करेंगे तो उसके लिए काउंसलिंग शुल्क होता है, उस शुल्क को आपको भरना पड़ेगा। काउंसलिंग से पहले ऑनलाइन होता है उसका शुल्क जो है, और उस काउंसलिंग सेंटर में जा करके उसके बाद आप अपना वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन आप करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सत्यापन के लिए क्या क्या लगने वाला है इसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहला नंबर पर आता है 10वीं की अंक सूची, जिसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि उल्लेखित हो, और आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित फॉर्म भरे हैं, जैसे एसटी है तो आपको एसटी का जाति प्रमाण पत्र आपको वहां पर उपलब्ध कराना होगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और जैसे कि 10वीं 12वीं स्नातक, डिप्लोमा, ITI की मार्कशीट जो भी लागू होता है उसको आपको आपके वेरिफिकेशन के समय, काउंसलिंग के समय, डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा उस समय आपको दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं इसी प्रकार से वीडियो बना सकूं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरे को भी आप लोगों से अच्छा संदेश आए और मैं भी उत्साहित होकर के और अच्छा से अच्छा वीडियो और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और नए नए वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।